नमस्कार मित्रों, राम रसायन एस्ट्रोलॉजी मास्टर कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सूर्य के फल के बारे में समझा था और आज हम अध्ययन करेंगे चंद्रमा का। ध्यान रखिए, यदि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है, और यदि सूर्य आत्मविश्वास देता है तो चंद्रमा भावनाएं देता है। यदि सूर्य राजा है तो चंद्रमा जनता है। यदि सूर्य शरीर की ऊर्जा है तो चंद्रमा मानसिक ऊर्जा देता है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी मानसिक स्थिरता, यहाँ तक कि उसकी खुशियां और तनाव सबसे पहले हम चंद्रमा से ही देखते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कभी भी केवल लग्न देखकर भविष्यवाणी नहीं करता है, वह सबसे पहले चंद्रमा को समझता है। आज की इस पूरी क्लास के बाद आप केवल यह देखकर बता सकेंगे कि किसी व्यक्ति का मन कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी और जीवन में उसे कहाँ सबसे अधिक सुख मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे चंद्रमा क्या दर्शाता है। सबसे पहले यह समझिए कि चंद्रमा आखिर दर्शाता क्या है। ज्योतिष में चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि मन का दर्पण है। यह हमारे मन, भावनाएं, कल्पना शक्ति, याददाश्त, नींद, माता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी किसी कुंडली में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, भावनात्मक अस्थिरता या अत्यधिक संवेदनशील देखनी हो तो सबसे पहले चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार यदि माता का सुख, माता का स्वास्थ्य या व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता देखनी हो तो तभी हम चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिए, मन जितना मजबूत होगा, निर्णय उतने ही अच्छे होंगे और जीवन उतना ही सफल होगा। इसलिए मजबूत चंद्रमा एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान करता है। अब आते हैं प्रथम भाव पर, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का चेहरा आकर्षक, मृदुभाषी और भावनात्मक होता है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो या राहु, शनि अथवा केतु से पीड़ित हो तो व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर, मूड स्विंग्स वाला और मानसिक रूप से जल्दी प्रभावित होने वाला हो सकता है। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप दे रहा हूँ। केवल प्रथम भाव देखकर निष्कर्ष मत निकालिए। हमेशा राशि, दृष्टि, नक्षत्र और चंद्रमा की शक्ति भी देखिए। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार और बचत का भाव माना जाता है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति मधुर वाणी वाला होता है। ऐसे लोग लोगों का दिल अपनी बातों से जीत लेते हैं। उनकी स्पीच काफी प्रभावशाली होती है। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी अच्छा रहता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो धन संचय के अच्छे योग बनते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो गया तो भावनाओं में बहकर व्यक्ति गलत आर्थिक निर्णय भी ले सकता है। अब आते हैं तृतीय भाव पर। यह है साहस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का भाव है। यदि चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो व्यक्ति क्रिएटिव माइंड वाला होता है। ऐसे लोग लेखन, पत्रकारिता, यूट्यूब, पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया
और पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नाम कमा सकते हैं। इनकी कल्पना शक्ति दूसरों से कहीं अधिक होती है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी, ओवर थिंकिंग और निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस कर सकता है। अब मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आज के समय में बहुत से सफल यूट्यूबर्स, राइटर्स और स्पीकर्स की कुंडली में तृतीय भाव या चंद्रमा मजबूत पाया जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, अब तक आपने समझा कि यदि चंद्रमा प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में हो तो उसका असर क्या पड़ता है। लेकिन अब आने वाले भाव यानी चतुर्थ से अष्टम भाव तक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे घर, माता, शिक्षा, संतान, रोग, विवाह और रहस्यमय विद्याओं से जुड़े हैं। और यहाँ से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की वास्तविक परीक्षा शुरू हो जाती है। अब विद्यार्थियों, हम पहुंच चुके हैं चतुर्थ भाव पर। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। यही भाव माता, घर, भूमि, वाहन, मानसिक शांति, शिक्षा और घरेलू सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा इस भाव में स्थित हो तो इसे सामान्यतः बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से गहराई से जुड़े रहते हैं। घर का वातावरण उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है। माता का प्रेम जीवन भर किसी न किसी रूप में उसको मिलता रहता है। ऐसे लोग अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि भावनाओं का मंदिर भी मानते हैं। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति सुंदर घर, वाहन, अच्छी शिक्षा और मानसिक संतोष प्राप्त करता है। लेकिन यदि चंद्रमा राहु, शनि और केतु से पीड़ित हो तो घर में शांति की कमी, माता का स्वास्थ्य या मानसिक बेचैनी जीवन में बार बार परेशान कर सकती है। अब मैं आपको प्रोफेशनल टिप बताने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों मजबूत हों तो वह चाहे दुनिया में कहीं भी जाए, उसे जीवन में आंतरिक संतोष अवश्य मिलता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव बुद्धि, शिक्षा, क्रिएटिविटी, संतान, कला, कल्पना शक्ति और पूर्व जन्म के पुण्य का भाव माना जाता है। यदि चंद्रमा यहीं स्थित हो तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। ऐसे लोग म्यूजिक, राइटिंग, पेंटिंग, डिजाइन, एक्टिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इनका दिमाग नई नई कल्पनाएं करता रहता है। इसी कारण ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी होते हैं। टीचर, राइटर या आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो संतान का सुख भी अच्छा मिलता है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो मन में पढ़ाई कम लग सकती है, निर्णय बदलते रहते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, कई प्रसिद्ध लेखक, गीतकार, फिल्म निर्देशक की कुंडलियों में पंचम भाव या चंद्रमा अत्यंत मजबूत पाया जाता है। अब हम आते हैं षष्ठ भाव पर। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा और संघर्ष का भाव है। सुनने में ये भाव कठिन लगता है, लेकिन हर कठिन भाव हमेशा बुरा नहीं होता है। यदि चंद्रमा यहाँ मजबूत हो तो व्यक्ति दूसरों की सेवा करना पसंद करता है। ऐसे लोग डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस में अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो छोटी छोटी चिंताओं में ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस
और एंजाइटी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। अब मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस देने जा रहा हूँ। यदि किसी की कुंडली में षष्ठ भाव का चंद्रमा कमजोर हो तो मेडिटेशन, योग और नियमित दिनचर्या मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायता करती है। अब मेरे भाइयों, हम पहुंच चुके हैं सप्तम भाव पर। यह भाव विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप और सार्वजनिक संबंधों का भाव माना जाता है। यदि चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो व्यक्ति रिश्तों में बहुत महत्व देता है और ऐसे लोग भावनात्मक रूपों से अपने पार्टनर से गहराइयों से जुड़े रहते हैं। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो पति पत्नी के बीच साझेदारी, सहयोग और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो रिश्तों में गलतफहमियां, मूड स्विंग्स या छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव बढ़ सकता है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजर सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि मेरे भाइयों, सिर्फ सप्तम भाव देखकर विवाह का निर्णय कभी मत कीजिएगा। हमेशा शुक्र, सप्तमेश, नवांश कुंडली और चंद्रमा, इन चारों का संयुक्त अध्ययन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की पहचान है। अब हम आते हैं अष्टम भाव पर। यह भाव ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्यमय भाव माना जाता है। इसे रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशंस और अचानक होने वाली घटनाओं के भाव से देखा जाता है। यदि चंद्रमा इस भाव में हो तो व्यक्ति हर बात की गहराई तक जाना चाहता है। ऐसे लोग रहस्यों, आध्यात्म, ज्योतिष, मनोविज्ञान और अनुसंधान में विशेष रुचि रखते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो मूड स्विंग, फियर, एंजाइटी या अनजाना डर बार बार परेशान करता है। मैं आपको अब प्रोफेशनल नोट देने जा रहा हूँ। याद रखिए, अष्टम भाव हमेशा अशुभ नहीं होता है। यदि चंद्रमा, गुरु या शुभ ग्रहों का सहयोग मिले तो यही भाव एक साधारण व्यक्ति को रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट और हीलर या महान एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है। अब मेरे भाइयों, हम पहुंच चुके हैं नवम भाव पर। ज्योतिष में इसे भाग्य भाव कहा जाता है। यही भाव धर्म, गुरु, भाग्य, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा और जीवन के सिद्धांतों को दर्शाता है। यदि चंद्रमा इस भाव में स्थित हो तो व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक, दयालु और संस्कारी होता है। ऐसे लोग बड़ों का सम्मान करते हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इनके जीवन में कई बार भाग्य अचानक साथ देता है। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है जिससे जीवन बदल जाता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति विदेश में भी सम्मान पा सकता है, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में भी नाम कमा सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नोट देने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, भाग्य सिर्फ नवम भाव से नहीं बल्कि नवमेश, गुरु और चंद्रमा, इन तीनों को साथ देखकर बताया जाता है। अब आते हैं दशम भाव पर। यह पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है क्योंकि यहीं से करियर, प्रोफेशन, पब्लिक इमेज, स्टेटस और समाज में पहचान देखी जाती है। यदि चंद्रमा दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग टीचिंग, पॉलिटिक्स, मीडिया, होटल इंडस्ट्री, पब्लिक रिलेशंस, हेल्थ केयर, काउंसलिंग या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों से जुड़ना होती है और चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति
समाज में लोकप्रिय बनता है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो में बार बार बदलाव या निर्णय बदलने की आदत देखी जा सकती है। एस्ट्रोलॉजर का सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, यदि किसी कुंडली में दशम भाव का चंद्रमा गुरु की दृष्टि में हो तो ऐसा व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतने में असाधारण क्षमता रखता है। इसे लाभ भाव कहा जाता है। यहीं से इनकम, प्रॉफिट, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल और इच्छाओं को पूर्ति देखी जा सकती है। यदि चंद्रमा इस भाव में स्थित हो तो व्यक्ति अच्छे मित्र बनाता है, समाज में उसकी पहचान मजबूत होती है, नेटवर्किंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसे लोगों को लोगों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिलता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति बार बार नए अवसर प्राप्त करता है। लेकिन अगर यदि चंद्रमा कमजोर हो गया तो गलत मित्र, झूठे वादे या आय में उतार चढ़ाव देखने को यहाँ मिल सकती है। प्रोफेशनल टिप क्या है कि ज्योतिष में इनकम पहले सैलरी नहीं होती है, बल्कि हर प्रकार का लाभ यही भाव बताता है। अब आते हैं द्वादश भाव पर। यह भाव विदेश, खर्च, मोक्ष, अध्यात्म, ध्यान, हॉस्पिटल और एकांत का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा यदि चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो व्यक्ति बहुत ही गहराई से सोचने वाला, डीप थिंकर होता है। उसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा और ईश्वर की खोज अच्छी लगती है। ऐसे लोग विदेश में अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो अनावश्यक खर्च, अकेलापन, नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। द्वादश भाव सिर्फ खर्च का भाव नहीं है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो यही भाव मोक्ष, विदेशी सफलता और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। अब मेरे भाइयों, एक बार पूरी क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति आकर्षक और मन संवेदनशील होता है। द्वितीय भाव में मधुर वाणी और धन संचय की क्षमता बढ़ती है। चतुर्थ भाव में घर, माता और मानसिक सुख देता है। सप्तम भाव में रिश्तों को गहराई देता है और यही दसम भाव में करियर और समाज में पहचान मजबूत करता है। एकादश भाव में इनकम, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत मिलता है। वहीं द्वादश भाव में आध्यात्म, विदेश और मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी सिर्फ एक भाव देखकर पूरी भविष्यवाणी मत कीजिए। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हमेशा राशि, नक्षत्र, दृष्टि, युति, दशा और ग्रह बल इन सभी का संयुक्त विश्लेषण करता है। यही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और सामान्य एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा अंतर पाया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब आपने 12 भावों में चंद्रमा का प्रभाव समझ लिया है। लेकिन अभी हमारी क्लास समाप्त नहीं हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी मेमोरी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप जीवन भर 12 भावों के मुख्य फल नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए। पहला, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन चार भावों को जीवन के चार स्तंभ के रूप में आप समझिए। प्रथम भाव व्यक्तित्व, चतुर्थ भाव घर और सुख, सप्तम भाव रिश्ते और विवाह और दशम भाव करियर और समाज की पहचान, कि यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरा जीवन कैसा है और दुनिया मुझे कैसे पहचानती है। अब द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, ये चार भाव धन, बुद्धि, रहस्य और लाभ से जुड़े हैं। यानी कमाई, सीखने की क्षमता, रिसर्च और इनकम। अब बच गए तृतीय, षष्टम, नवम, द्वादश। इन्हें ऐसे याद रखिए: प्रयास, सेवा, भाग्य, मोक्ष।
यदि ये 3 ग्रुप याद हो गए तो आदि एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा याद रहेगी। प्रोफेशनल टिप देने जा रहा हूं। यदि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर किसी भी कुंडली में चंद्रमा को कैसे पढ़ता है? क्या सिर्फ भाव देखकर? नहीं, कभी नहीं। प्रोफेशनल एनालिसिस हमेशा इन 7 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, चंद्रमा किस राशि में है, वृषभ में है या वृश्चिक में है, क्योंकि यहीं से उसकी शक्ति बदल जाती है। चंद्रमा किस भाव में है, यहीं जीवन का क्षेत्र बदल जाता है। और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र मन की सूक्ष्म प्रकृति को बताते हैं। स्टेप 4, क्या गुरु, शुक्र या शुभ ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, या शनि, राहु, केतु या मंगल पीड़ा दे रहे हैं। स्टेप 5, या चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, यह भी मानसिक शक्ति का प्रभाव डालता है। स्टेप 6, महादशा और अंतर्दशा में चंद्रमा सक्रिय है या नहीं, हमें ये भी देखना होता है। स्टेप 7, नवमाशा में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर का सीक्रेट देने जा रहा हूँ भाइयों। जो एस्ट्रोलॉजर इन 7 स्टेप को फॉलो करता है, उसकी भविष्यवाणी काफी सटीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलते हैं। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है। अब हम तुरंत क्या निष्कर्ष निकालेंगे? नहीं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जल्दबाजी नहीं करता है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा किस राशि में है। यदि वृषभ में है तो उच्च का चंद्रमा है, मानसिक सुख, अच्छा ग्रह, माता का सहयोग और स्थिर मन दे सकता है। यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भारी सुख होने के बाद भी मन में अकेलापन रह सकता है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो शिक्षा, घर, वाहन और मानसिक शांति और भी मजबूत हो सकती है। इसलिए सिर्फ चंद्रमा चतुर्थ भाव में इतना बोलना प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है भाव प्लस राशि प्लस दृष्टि प्लस नक्षत्र प्लस दशा, इन सबको एक साथ जोड़कर देखना होता है। मैंने आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप उसका थोड़ा अभ्यास कर लें। अब थोड़ा अभ्यास करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न है, चंद्रमा मुख्य रूप से किसका कारक है? उत्तर आप सोचिए और इसका सही उत्तर है मन। अब प्रश्न 2 पे हम आते हैं। यदि चंद्रमा दशम भाव में हो तो मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा? कमेंट में बताइएगा मेरे को। कौन सा भाव इनकम, फ्रेंड्स और नेटवर्क बताता है? और चौथा प्रश्न है, आध्यात्म, विदेश और मोक्ष कौन सा भाव बताता है? और 5वां क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक भाव देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है? मेरे भाइयों और विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखना सीखना नहीं होता है, सीखना प्रैक्टिस से होता है। इसलिए आज का होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। होमवर्क अपनी या अपनी किसी परिवार के सदस्य की कुंडली निकालिए। सबसे पहले केवल चंद्रमा को खोजिए, फिर लिखिए चंद्रमा किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, और आज की क्लास के आधार पर उस व्यक्ति के मन, स्वभाव और मानसिक स्थिति के बारे में 4 मुख्य निष्कर्ष निकालिए। मेरे भाइयों, आज हमने समझा कि चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि मन, भावनाएं, कल्पना शक्ति, माता, मानसिक शांति और जीवन में अनुभवों का आधार है। याद रखिए, सूर्य को आपको दुनिया के सामने पहचान दिलाता है, लेकिन चंद्रमा तय करता है कि जब आप अकेले हों तब आप वास्तव में किसी को महसूस कैसे करते हैं। इसलिए एक सच्चा ज्योतिषी सबसे पहले चंद्रमा को समझता है,
यदि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने एस्ट्रोलॉजर सीखने वाले मित्रों के साथ शेयर करें, अपने इस राम रसायन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्वादश भावों में मंगल का फल, और जहां हम सीखेंगे कि साहस, भूमि, क्रोध, ऊर्जा, दुर्घटनाएं और मंगल के वास्तविक ज्योतिष प्रभाव। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। जय भवानी।